चाहिए आपसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। हाँ, 2024 में लोकसभा के चुनाव है। उस लोकसभा के चुनाव के दौरान आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या नीतीश जी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। नरेंद्र मोदी में ऐसा खास क्या है? अरे करेजियस आदमी है। करेजियस आदमी। और क्या ऐसा मतलब खास क्या है, बता दीजिए उनमें। खास, ये सनातन को अब हमको आगे ले चल रहा है वो। हमारे कैमरामैन सागर है, थोड़ा इधर आइए आप। और क्या हाँ, देख सकते हैं। अच्छा चलिए, मोदी जी का आप ऐसा 5 मतलब काम बता दीजिए जिस काम को लेकर के आप मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नहीं हो रहा था, 370 धारा हो रहा था, अयोध्या हो रहा था, ये क्या क्या सब जो जो तलाक वाला केस था, ये सब को किया है आगे। और क्या किया है। नीतीश जी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिहार में रह रहे हैं इसलिए। हाँ, नहीं कहेंगे। मतलब बिहार बिहार लेवल पे ऐसा बताइए, बिहार क्षेत्र के लिए, बिहार राज्य के लिए ऐसा। बिहार के संबंध में बात नहीं करेंगे आप, हमको उधर दिल्ली वाला बात कीजिए, पूरे देश की बात होती है, उसकी बात कीजिए। लेकिन बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया अब तक। नहीं वो किए या नहीं किए, वो हम क्यों बोले भाई। पर आप बिहार के एक वासी हैं, बिहार के काम जानता है। हाँ, आपको बिहार से ना मतलब है। मैंने बिहार के हम आम जनता है, यहाँ के है, लेकिन ज्यादातर हमारा बाहरी प्रांतों से ही रहा है। हाँ हाँ, बाहरी प्रांत से ही रहे हम, यहाँ तो जन्म स्थान है, इसलिए हम यहाँ आते जाते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हाँ, आपका घर? मेरा घर सीतामढ़ी हुआ। बिहारी की हैं आप? हाँ, तो बिहार के जन्मभूमि मेरा यही है। लेकिन आप बिहार के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट पूरे सोच क्यों नहीं रहे, सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन हम जो है ना कर नहीं पा रहे हैं। सोच तो रहे हैं, सोचना तो सबके दिल में है। सब चाहता है कि हमारा बिहार ऐसा हो वैसा हो, सब चाहता है, लेकिन हम सोच करके कर नहीं पा रहे हैं। और कर नहीं पा रहे हैं, उसमें हमारी गलती है। हमारी गलती है कि हम अपना जो हमारा जो मत है उसका सही हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरी बात मजबूरी ये भी है कि हम अपना मत दे तो कहाँ दे। एक नोटा चला है, देखिए, दिल करता है कि नोटा में दे दे। यहाँ के लिए जो बात करते हैं, एक नोटा भी चला है ना। हाँ, उसमें अच्छा मत हम कहाँ दें। मत हम कहाँ दे बताइए आप। हम नहीं बता सकते, हम क्यों बताएं? तो हम ही से पूछे ना, मत हम कहाँ दे। कोई इधर कोई इधर, तो मत का तो बड़ा वैल्यू खत्म हो गया। हम बता नहीं सकते। दरअसल अब बात करते हैं एक और मुद्दा को लेकर के, हम बातचीत बात करते कीजिए। हैं। जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हम कहिए ना। हाँ, तो कुछ लोग बताते हैं कि मोदी जी जो है ना, सारे चीज को मतलब करते हैं, प्राइवेट करते जा रहे, प्राइवेट करते रहे, लोग कैसे जिएंगे? इस पे आप क्या कहें? काम होता है, प्राइवेटी से काम सही होता है तो करता है। आप देख लीजिए, हमारा कहने का मतलब पैसा देकर के आए। हाँ, मतलब पैसा देकर के भी सही। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। कैसे गलत बोला? आप बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कैसे? एक देश एक कानून, मोदी जी की सरकार का ये नारा है। सारे नेता लोग कहते हैं कि ये एक देश है, एक कानून होना चाहिए, तो सबके लिए होना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहिए? हाँ? इस पे क्या कहना चाहिए सर? नहीं, पूछते जाते हैं, प्रश्न पूछते जाइए, हम जवाब देते जाते अच्छा, आपके नजर में मोदी जी कैसा है? हैं। मोदी जी अच्छे नहीं है। कैसे अच्छे नहीं है? इसलिए अच्छे नहीं है कि मोदी जी सिर्फ अपनी सूट बूट के बारे में जानते हैं। एक गरीब की भूख की आत्मा क्या होती है। कहते हैं कि हम चाय बेचकर के इतने बड़े पोस्ट पर आए। एक चाय बेचने वाले को पेंशन मिलेगी, एक आईएएस अफसर बनने वाले को पेंशन नहीं मिलेगी, एक सेना में जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक आईएएस बनने में गार्जियन का कितना मशक्कत करना पड़ता है, एक डॉक्टर बनाने में, एक इंजीनियर बनाने में गार्जियन को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। धन तो धन है, धर्म बिक जाते हैं। इस देश में धन तो धन है, धर्म बिक जाते हैं। वैसे आदमी का बेटा एक आईएएस बनता है, एक चपरासी बनता है, एक क्लर्क बनता है, सीमा पर जाकर के लड़ता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये नेता अंगूठा छाप, जिसको जनता चुनती है, जनता जनार्दन, ये जनता के एहसास नहीं है कि ये हमारे एक वोट से राज करते हैं। इनके लिए कोई व्याकरण, कोई डिग्री नहीं चाहिए। इनको पेंशन मिलेगी, जितने बार जीतेंगे उतने बार उनको पेंशन मिलेगी। एक देश एक कानून, बार यही एक देश एक कानून है। ये लड़का अपनी बेकारी के लिए पत्रकारिता कर रहा है। क्या इसको शौक नहीं है मैं पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ लिख करके मैं एक अच्छे पोस्ट पर जाऊं, और जाऊं तो मैं भी पैसा बढ़िया से कमाऊं, मेरे भी बीवी हो, बाल बच्चे हों, मेरा भी फ्लैट हो।
ये बीमार पड़ेगा तो बढ़िया हॉस्पिटल में जाने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। इसकी किडनी खराब हो जाए, मेरी किडनी खराब हो जाए, तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं है कि मेरा किडनी, चाहे इसका किडनी, चाहे किसी जनरल जनता की किडनी का ट्रांसप्लांट हो। लेकिन वहीं लालू यादव जैसे लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये बड़े लोग हैं, इनको जीने का अधिकार है, बाकी जनता को जीने का अधिकार नहीं है। हमारे एक वोट से क्या बन जाते हैं। इनको हवाई यात्रा मिलती है, टिकट ट्रेन की यात्रा मिलती है, एरोप्लेन की यात्रा मिलती है, फ्री मिलती है। वो जो रसगुल्ला खाते हैं, हमको मिलेगा रसगुल्ला? हम 100 रुपया देंगे तो अभी वो रसगुल्ला नहीं मिलेगा, इनको 5 रुपए में मिलती है। एक देश एक कानून, और कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारा देश पिछड़ा था, हमारा देश क्या था आज क्या हो गया, ये बात सच है। इसमें मोदी जी का सराहनीय भूमिका रहा है। मोदी जी ने किया है। बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 20 रुपया मिल जाता था तो जय जय हो जाता था, और उस 20 रुपया में एक सप्ताह खूब बढ़िया से खाते थे। आज मेरा लड़का 1000 रुपया लेकर के जा रहा है, लेकिन किराया तक नहीं हो रहा है, 2 शाम का भोजन भी नहीं मिल रहा है। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। चलिए, हम बात को रोकना चाहते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। आप नहीं प्रश्न करते जाइए, हम जवाब देते जाएंगे। जिस नेता की बात करें, जिस मुख्यमंत्री का बात करें, जिस प्रधानमंत्री का बात करें, चुनने वाला कौन है? हम है कि आप हैं? जनता है। जनता मूर्ख है। ये नेता लोग जात पात की राजनीति करते हैं, आरक्षण की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, 370 धारा की राजनीति करते हैं। जब एक देश है, आप कहते हैं कि एक कानून होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं, सबको रगों में खून है। हमने क्या कहा? एक गरीब का बच्चा का किडनी ट्रांसप्लांट करना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नेता की किडनी ट्रांसप्लांट करना हो, पूरा देश दुआएं मांगने लगेगा। इनकी किडनी ट्रांसप्लांट, उनको क्या चीज की कमी है? भूखे को खिलाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीट चावल किसको खाना जरूरी है? जिसको नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है वो मीट चावल की बात करेगा? नहीं करेगा, वो तो टाल देगा। जो रोड पर है, झुग्गी झोपड़ी वाला है, क्या वो मानव नहीं है? वो वोट नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? लेकिन उसका रैन बसेरा क्या है? खुले आसमान में सो जाओ, बारिश में सो जाओ, नंगे भूखे पेट रहो। अच्छा जी, चलिए एक और बातचीत, आप मतलब माफी चाहते हैं, थोड़ा सा बात के लिए ठेस पहुंचा। अच्छा, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बढ़िया कौन सा है देखा जाए तो, जो प्रधानमंत्री का टक्कर दे सभी सके? लोग अपनी अपनी डफली सेकते हैं, सभी लोग अपनी अपनी डफली सेकते हैं। प्रधानमंत्री कौन हो? इतने बड़े विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको वार एंड लीड की डिग्री प्राप्त थी। उन्होंने संविधान को लिखा। आज उस संविधान का संशोधन हो रहा है। देखा जाए तो संशोधन करने की बात, संविधान में जो चीज लिखा हुआ है, आज देश को आजाद हुए इतने सालों हो गए, हमारे कितने पूर्वज गुजर गए, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, वो राजनीति पर राजनीति होता जा रहा है। किसी को 100 करोड़ है, किसी को 3600 करोड़ है, किसी को अरबों डॉलर है। हम नोटबंदी कर देंगे। नोटबंदी में किसको परेशानी हुआ जी? नोटबंदी में क्या मोदी जी को परेशानी हुआ? नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपति को परेशानी हुआ? नहीं हुआ। परेशानी किसको हुआ? रिक्शा चालक को। एक IAS अफसर को परेशानी हुआ? नहीं हुआ। उससे क्या फायदा हुआ? नोटबंदी कर दिए। आम आदमी, गरीब आदमी 2000 का नोट लेकर के
1000 रुपये का नोट लेकर के लाइन में खड़ा रहता था और पुलिस की लाठियां खाता था। और बड़े बड़े लोग आते थे ब्रीफकेस में पैसे लेकर के, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, आप लाठियां खा रहे हो। हम लोग देखते थे, हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, ऊपर से फोन आता था, इतना नोट जा रहा है, इसको चेंज कर दो, आप लाठी खा रहे हैं। आपके लिए आप लाइन में खड़े हैं, धूप में मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, काउंट टाइम खत्म हो गया, टाइम बंद हो गया, आपका नोट नहीं बदलाएगा। जितने भी लोग हैं सरकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग बड़े लोगों के दबाव में काम करते हैं। उनका एक टेलीफोन आता है, उसकी हैकड़ी बंद हो जाती है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है। उसमें कौन है लोग हैं? हमारे और आपके परिवार का लोग है, हमारे और आपके तरह के लोग हैं। क्या जी, हम चेहरा की बात किए हैं थोड़ा, आप बहुत आगे चले गए। बहुत आगे चले गए। सारे लोग अपने अपने पेट को खजवाते हैं। जब उनको खुजली हो जाती है तब उनको एहसास होता है। आजकल लगा हुआ है कि मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। फिर मोदी भगाने के बाद कोई तो आएगा ना, तो आखिर सारे लोग गठजोड़ पर गठजोड़ करते जा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग होती जा रही है, सारे लोग अपने अपनी खिचड़ी सेक रहे हैं। सारे नेता लोग कि हमको इतना सीट मिलना चाहिए, हमको इतना सीट मिलना चाहिए, तो हम अब आपसे एयरलाइंस करेंगे। ये सब कहाँ की राजनीति? सारे लोग अपने अपने फेरे में हैं, जनता के फेरे में कोई नहीं है। इसलिए विभाग ने, सरकार ने एक बटन दिया है, मेरे ख्याल से कि जितने भी नेता लोग हैं सबसे भ्रष्ट लोग हैं। जितने उजला कपड़ा सफेद पहनते हैं उतने ही रात के अंधेरे में ये लोग गंदी हरकत करते हैं। जितने ये लोग सफेद पहनते हैं उतने ही गंदी घिनौना काम करते हैं। ये तो आम बात आप बोल रहे हैं ना, तो जनरल जो हो रहा है, जनरल जो हो रहा है वो कह रहे हैं ये। लेकिन उन्होंने कहा वो पेंशन के बारे में, पेंशन के बारे में तो 2014 में मोदी जी बने थे ना क्या सर। जरूरत है आईएएस अफसर बनने में? नेता बनिए ना। नेता कौन बनता है? लफुआ बनता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी बनता है। पेंशन उसको मिलेगी, आजीवन पेंशन मिलेगी। आप पढ़ लिख करके जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परिवर्तन लाना होगा तो बाद में भी परिवर्तन, जैसे कि 2004 से हुआ है ना, ये 2004 से पेंशन बंद हुआ है। ये चीज तो लिखा हुआ है ना संविधान में। 2004, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ 2004 से बदल कर बंद कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी पेंशन क्यों नहीं बंद करते हैं? ये जो अंगूठा छाप लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है। आपका बच्चा पढ़ लिख करके जाएगा, फौज में बहाल हो जाएगा, वो गोली खाकर चला आएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपका बच्चा है चाहे मेरा बच्चा है। नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। उनको क्यों पेंशन मिलेगा? बंद कर, तुम बंद करते हो तो सबको लिए बंद कर दो। थोड़ा देर बोलने दीजिएगा तब ना हम कहेंगे। 2004 के में ये पेंशन जो है ना बंद हुआ था ना, 2004 में पेंशन बंद हुआ था, तो उसके बीच में भी तो दूसरी कोई सरकार आई थी कि नहीं आई थी 14 से पहले? कोई सरकार नहीं आई जब से ये अटल जी का किया हुआ। नहीं, अटल जी किए हुए हैं। बीच में तो आए थे ना वो। कौन आए थे? 14 से पहले बीच में नहीं आए थे? 14 से पहले किसकी सरकार थी? अरे इन्हीं लोगों की सरकार थी। किन लोग की सरकार थी? 14 से बेटी पहले? क्या बोलते हैं, एनडीए की सरकार थी। ना 14 के बीच में 2004 से लेके और 14 के बीच में किसकी सरकार थी? देखिए कोड जल्दी छूटता नहीं है। हाँ? कोड जल्दी, ये लोग ऐसा कोड कर दिया हाँ। कि छूट नहीं रहा है। तो अब वो तो हम सीधे, पेंशन के, देखिए हम पेंशन के अच्छा जहाँ तक पेंशन की नहीं बातें हैं, इसमें नहीं विरोध में है, नहीं पक्ष में है। हाँ। एक देश एक कानून के पक्ष में है, तो सब समान न है जी, सब समान है। सब तो समान नेताओं को क्यों पेंशन मिलेगी? ये आपका बेटा देखिए, IAS सुनिए, फिर बनेगा, इंजीनियरिंग करके जाएगा, ये मैं उसको मानता पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? यदि इसमें आप आपका वेरिएशन, बेटा फौज में जाएगा, उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगा हुआ है, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। यदि इसमें वेरिएशन आपको नजर आता है तो आने वाले समय में कोई आएगी दूसरी पार्टी, इसको अंतर को समाप्त करेगा। समाप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हो सके इन्होंने समाप्त नहीं किया इनका पेंशन। इन्होंने संशोधन क्यों किया? क्या ये गलत चीज था? नहीं था, ये गलत चीज नहीं था। आप रिटायर्ड करके जाओगे, घर पर जाओगे, आज आप पावर में है, आप 10,000, 20,000, चाहे 50,000 आपको सैलरी मिलती है, तो आपका पेट नहीं भरता है। बीवी ये कहती है हमको ये चाहिए, बच्चा ये कहता है वो कहिए। जिस दिन रिटायर करके जाइएगा खाली हाथ, आपका अपना पैसा है, सुनिए, आपका एक मुश्त कितना लेकर जा रहे हैं? आपका मान लीजिए कि सपोज दैट आपका 1 लाख रुपया है। सुनिए, सपोज दैट उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ,
मान लीजिए आपका रिटायरमेंट, सपोज दैट, आप एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपया आपको मिल रहा है। 1 लाख रुपया आप रिटायर करें 60 साल के एज में जा रहे हैं, 1 लाख रुपया मान लीजिए सपोज दैट आपका पूरा पैसा हुआ, उसमें से जानते हैं कितना वो दे रहे हैं? 60 रुपया। 1 लाख में आपको 60,000 रुपया मिलेगा। 40,000 रुपया उनके यहाँ रह जाएगा, पैसा आपका है। वो देखिए वो सही बोल रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपका 1 लाख रुपया रिटायरमेंट हो रहा है, उसमें से 60,000 रुपया आपको मिलेगा। 40,000 रुपया जो बच गया, वो जानते हैं क्या करेंगे? आपके पैसे से वो ऐशबाजी करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, उस पैसा से वो कमाएंगे और कहेंगे कि शेयर मार्केट गिर गया। वो जानते हैं आपको कितना मिलेगा? 50 रुपया, 100 रुपया। आप जिस दिन 30 तारीख होता है, सपोज दैट कि आपको 100 रुपया पेंशन आया आपके खाते में, आपके घर में पोता है, आपके घर में नाती है, दादाजी जा रहे हैं आज पेंशन लेने के लिए। दादाजी को क्या पेंशन है? दादाजी जान रहे हैं। वो कहेगा कि हमारे लिए चॉकलेट लेते हैं, हमारा पैंट फट गया है, हमारा गंजी फट गया है। दादाजी को तो एक कप चाय मिल में नहीं करेगा, तो उसको कहाँ से ला कर लेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मोदी जी जब रिटायर करेंगे, इनको क्या मिलेगा? इनको तो मिलेगा आने वाला जितना भी पीढ़ी होगा, लाले लाल रहेगा। कोई आने वाला विचार करेगा, मोदी जी को क्या इस पर विचार नहीं करनी चाहिए? इस पर भी विचार करने वाला क्या आएगा तो मोदी जी की वो बात नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई तो सबको सब कुछ पड़ रहा है, दिखाई तो सबको सब कुछ पड़ रहा है, तो इसी में देखना है कौन कैसा है। वारेन लीड की जिसकी डिग्री प्राप्त हुई उसको कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ। जाति में बट गया कि ये छोटा है, बड़ा है। क्यों नहीं उसको राष्ट्रपति बना दिया गया? हम आपसे पूछते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मेरा कोई भाई है, चाहे भतीजा है, चाहे मेरा दादा है। चलिए चाचा जी बहुत क्यों नहीं उसको बनाया गया? विद्वता की हर जगह पूजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण का बेटा अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा और बेटी आपको कहेगा कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं, उसको पढ़ने का ढंग नहीं है और उसको पाव लगा जाएगा। एक शूद्र का बेटा अगर ओम भूर्भुवः स्वः तस्य बढ़िया उच्चारण कर रहा है तो उसको प्रणाम कीजिए। विद्वता की पूजा होनी चाहिए। इसमें कहा कौन इनकार वाली बात। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला होगा कि बिहार के आम जनता का कुछ इस प्रकार से राय है, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि हमारी आपके क्या संस्कृति है? ये पंडित जी के बेटा है। आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका राय क्या है।